नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम मयंक शर्मा जी के साथ भूमाफिया और जल माफिया चीन की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आखिर किन ग्रह नक्षत्रों के चलते चीन की विस्तारवादी नीतियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आखिरकार क्यों वो दुनिया की सुपर पावर देशों से पंगा ले रहा है, क्या उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर उसकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पड़ोसी मुल्क चीन ने जिस तरह अक्साई चीन को हड़पा और अब पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी पर अपना कब्जा जमाने की नापाक कोशिश कर रहा है, वो इसके लिए नया नहीं है। केवल भारत ही नहीं बल्कि 2 दर्जन देशों की जमीन पर शातिर ड्रैगन कब्जा करना चाहता है। चालाक चीन की सीमा भले ही 14 देशों से लगती हो, लेकिन 23 देशों की जमीन या फिर समुद्री सीमाओं पर वो अपना दावा ठोकता है। अपनी विस्तारवादी फितरत से मजबूर चीन ने पिछले कुछ दशकों में ही दूसरे देशों के इलाकों पर कब्जा कर अपने मुल्क का साइज 2 गुना कर लिया है, जिसमें ईस्ट तुर्किस्तान से लेकर तिब्बत, इनर मंगोलिया, ताइवान, मकाऊ और भारत जैसे देश शामिल हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार ही नहीं बल्कि भारत के अभिन्न मित्र देश नेपाल में भी चीन अपनी जड़ें जमाने में जुटा हुआ है। पहले विकास के नाम पर भारी भरकम निवेश करता है और फिर मौका मिलते ही कब्जा करने में माहिर चीन का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह तो छोड़िए, पाकिस्तानी हुक्मरानों ने तो चीन के हाथों मुल्क को ही गिरवी रख दिया है। श्रीलंका में धोखेबाज चीन का एक छत्र राज है। श्रीलंकाई हम्बनटोटा बंदरगाह पर भी उसका आधिपत्य है। श्रीलंका की तरह बांग्लादेश की बंदरगाह पर भी अपना आधिपत्य कायम करना चाहता है। म्यांमार पर कर्ज का बोझ डालकर अपना वर्चस्व पूरी तरह से स्थापित कर रखा है। चीन ने मालदीव में भी अरबों डॉलर का निवेश किया और उसके 16 द्वीपों पर कब्जा कर लिया। ऐसे में दुनिया के लिए भू और जल माफिया बन चुके चीन का भविष्य क्या कहता है? क्या उसकी विस्तारवादी नीतियों का कभी अंत हो पाएगा? तो देखा आपने हमारे इस रिपोर्ट में किस कदर चीन जो है वो दिन पर दिन दूसरे देशों में विकास के नाम पर अपना कब्जा जमा रहा है और अब जो बाकी जो दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं उनसे भी वो पंगा लेता जा रहा है। लेकिन मयंक जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ग्रह नक्षत्रों का, जैसे कि आप कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में ग्रह नक्षत्र इंसान की ज़िंदगी के काफ़ी उतार चढ़ाव दिखाते हैं, उसकी तकदीर बदल देते हैं। तो किन ग्रह नक्षत्रों के चलते जो चीन की जो विस्तारवादी सोच है उसका अंत नहीं बल्कि वो बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन? देखिए, चीन की नीति जो विस्तारवादी है, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ कि वो विस्तार ना करके पूरे विश्व पर अपना कब्जा जमा लेना चाहता है जी। और चाहता है कि चीन अकेला ऐसा राष्ट्र बन जाए जिस पर पूरा विश्व निर्भर कर जाए। ये उनकी नीति है। किसी को कर्ज देकर, अपना बिजनेस ज़रा बढ़ाकर, तो चीन किसी न किसी भी तरीके से दबाव के बल पर, बिजनेस के बल पर, किसी भी तरीके से अपने आप को मजबूत करना चाहता है। और कुछ राष्ट्रों को, कुछ देशों को उसने कर भी लिया है साउथ एशिया में, और अब बड़े बड़े राष्ट्र की ओर उसका निशाना है। आज चीन का जो मार्केट है, शुक्र ग्रह चीन का बड़ा मजबूत है कुंडली में। दशम भाव मजबूत है, दशम भाव का स्वामी शुक्र है, वो दशम भाव में बैठा हुआ है। इसी शुक्र के कारण पूरे चाइना में आज, पूरे विश्व में आज चाइना के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बिकते हैं। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, चाहे कपड़े हों, आज पूरा विश्व जो है वो चाइना के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें अगर कहीं से कपड़ा आता है तो पूरे विश्व में देखिए चाइना का जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, फ़ोन के, मोबाइल्स के, बैटरीज के, वो सब चाइना से ही हम कहते हैं कि एक्सपोर्ट करता है पूरे विश्व को। कहीं ना कहीं चाइना ने अपने इर्द गिर्द पूरे विश्व को बना लिया है, अपनी आहरत डाल दी है। तो उसका मकसद, ये विस्तार वाली नीति, मैं तो इसको इस तरह से कहूँगा कि सबके ऊपर कब्जा करने का उसका ये मकसद है। और ऐसे में शुक्र उसको पूरा साथ देता है। लगन का स्वामी शनि अष्टम भाव में चला गया है। ये चाइना की धूर्त नीति को अपनाता है, यानी कि चाइना धोखा देने में माहिर रहेगा। चाइना जो बोलेगा उसके अगेंस्ट करेगा। चाइना जो दूसरे देशों की मदद की बात करता है, वो मदद ना होके अपना फ़ायदा उसमें ढूंढता है और उन पे कहीं ना कहीं कब्जा करने की बात करता है। और चाइना के ऊपर इसी शनि के कारण आप कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं। और यही शनि चाइना को चालाक बनाता है और ये दिखाता है कि वो पूरे विश्व को किसी भी तरीके से, चाहे पॉलिटिकली, चाहे फाइनेंशियली, बिजनेस के रूप में, अपने इर्द गिर्द, अपने शिकंजे में कसना चाहता है। ये उसकी एक दूरगामी सोच है और इसी की ओर वो काफ़ी लंबे समय तक बढ़ता जा रहा था। लेकिन अगर अभी क्यों समय आ रहा है कि ऐसा क्या बदलाव हो गया पिछले कुछ समय में कि पूरा विश्व जो है चाइना के अगेंस्ट हुआ?
देखिए, कोरोना वायरस महामारी चाइना से आई है, जग जाहिर है पूरा विश्व जानता है। और आज पूरे विश्व में कहीं ना कहीं चाइना के नाम से लोगों को नफरत होने लग गई है जी। क्योंकि पूरे विश्व में ये वायरस फैल चुका है और बड़ी आर्थिक तबाही, हर तरह की परेशानियां पूरा विश्व इस समय झेल रहा है। तो नज़र डालनी पड़ेगी चाइना की कुंडली की ओर कि जो एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस चाइना की कुंडली का ये आ रहा है कि मकर लगन में इस समय उनको बुध की दशा शुरू हुई है और जब तक उसको शनि की दशा थी तब तक उसकी विचारधारा जो थी, उसकी जो सोच थी, वो कामयाब होती भी नज़र आ रही थी। लेकिन जैसे बुध की दशा लगी, बुध यहाँ छठे भाव का कारक है मकर लगन में और नवम भाव का कारक भी है, और बुध छठे का कारक होके नवम भाव में बैठा हुआ है। और ज्योतिष गणना ये कहती है कि फलित ज्योतिष के मुताबिक बुध जिस भाव का स्वामी होता है उस भाव का फल देता है। अच्छा। और बुध की दशा 16-17 साल की होती है और पहले 8.5 साल जो होते हैं वो कहा जाए कि बुध जो है छठे भाव का फल देगा। छठे भाव से हम क्या देखते हैं? रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी, नुकसान, हानि और तमाम तरह के कष्ट। तो कहीं ना कहीं ये दशा चाइना को 2018 से शुरू हुई है और 2019 से कोरोना वायरस बीमारी चाइना से निकली, रोग हुआ वहाँ, पूरे विश्व को दे दिया। ये बुध के ग्रह के कारण हुआ है और ये पहले 8.5 साल जो रहेंगे, इसमें अभी तकरीबन 1.5-2 साल ही हुआ है, 2 साल ही हुआ है। ये आने वाले जो अभी 6-6.5 साल रहेंगे, ये और चाइना के दृष्टिकोण से अच्छे नहीं हैं। चाइना के हालात दिन ब दिन खराब होंगे। इस कोरोना के चक्कर में चाइना की जो किरकिरी पूरे विश्व में हुई है सभी जानते हैं और आज तमाम तरह के प्रतिबंध उन पे लगे हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का जिम्मेदार मेरे मतलब ये बनता है कि ग्रहों की जिम्मेदारी थी ये कि चाइना के साथ पहले अच्छा किया जब शुभ दशा थी शनि की, लगन के स्वामी की दशा थी। अब बुध की दशा आ गई है तो वो बुध जो काम करवाने जा रहा है, जो चीज़ देने जा रहा है, वो चाइना को मिल रहा है। यानी कि बुध यहाँ रोक देगा, चाइना के ऊपर कर्ज होगा, चाइना के शत्रु बढ़ेंगे, चाइना के ऊपर विपत्ति आएगी, चाइना की जनता परेशान रहेगी, वहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी और वहाँ तमाम तरह के आर्थिक संकट भी रहेंगे। तो वो समय शुरू हो चुका है। तो इसलिए इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं और आने वाले समय भी लंबे समय तक ये देखने को मिलेंगी। तो मैंग जी, जैसे कि आपने बताया कि चीन के कुंडली में शुक्र के मजबूत होने की वजह से उसका जो बाजार है वो पूरी दुनिया में फैला और दिन पर दिन मजबूत भी हुआ है। और अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा की हर चीज़ चीनी सामान से ही संबंधित होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये तो शुक्र की मजबूती थी, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो चीन के जो खुद के पड़ोसी मुल्क हैं, ताइवान, जापान और बाकी जो अन्य मुल्क हैं जिससे उसकी सरहदें सटी हुई हैं, उससे उसका हर सीमा विवाद है और तनातनी उसकी जारी रहती है। आखिर इसके पीछे क्या ग्रह नक्षत्र है? देखिए, इसके पीछे चीन की कुंडली में जो चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल है और एकादश भाव का स्वामी भी मंगल बनता है, जो कि सप्तम भाव में नीच का होकर बैठ गया है जी। और मंगल जब नीच का हो जाए और संपत्ति का कारक होके या प्रॉपर्टी का कारक होके किसी व्यक्ति की कुंडली में या किसी देश की कुंडली में, तो वो और ज़मीन हथियाने का प्रयास करता है या पूरे विश्व पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता है। तो चाइना की नीति साफ सी समझने वाली यह है कि मंगल ग्रह जो है उसको, एक मंगल नीच का सप्तम भाव में है तो नीचता उसको दे देता है चाइना को कि वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार है और किसी भी हद तक पूरे विश्व को अपने कब्जे में लेने को तैयार है। यानी कि वो ये चाहता है कि आने वाले समय में ऐसा होना चाहिए बिना चाइना के पूरे विश्व की कल्पना भी ना की जा सके, खासकर आर्थिक तौर पर। यानी कि चाइना के ऊपर पूरा विश्व डिपेंड कर जाए। अगर चाइना में किसी चीज़ को कमी होती है तो पूरे विश्व में बड़ी परेशानी आ जाएगी। यानी कि जैसे आज आप देखते हैं, मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में जो बच्चों के खेल खिलौने से लेकर हैं और गैजेट्स, मोबाइल जो हैं, चाइनीज़ कंपनीज जो हैं, वो बड़ा बाज़ार है इंडिया में, बड़ा ज़बरदस्त रूप से फल फूल रहा है। और अगर आपने देखा हुआ पिछले 2-2.5 साल से पहले चाइनीज़ लड़ियों का बड़ा क्रेज़ होता था, लेकिन जब से विरोध हुआ तो अब उसमें कुछ ना कुछ कटौती आई है। अब चाइना का ये व्यापार थोड़ा इंडिया में कम हुआ है। तो मैं देख रहा हूँ कि 2-2.5 साल पहले से वो चीज़ शुरू हुई थी, तो बुध की दशा लगते ही चाइना की बर्बादी शुरू हो चुकी है। और आने वाले समय में जो और भी देश हैं वो इसी तरीके से चाइना का विरोध करेंगे, उसके प्रोडक्ट का भी विरोध करेंगे और इसका सब्स्टिट्यूट कुछ ढूंढा जाएगा। ये आपको तुरंत तो नहीं दिखेगा, लेकिन 2 से 3 साल में आपको चाइना के प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट मार्केट में बड़ी तादाद में नजर आएगा। और चाइना की जो नीति है वो मंगल ग्रह के कारण है। मंगल ग्रह जो नीच का सप्तम भाव में है, वो विश्व के सभी देशों से
चाइना उन सबको हथियाना चाहता है और कब्जा करना चाहता है। एक ज़रूरी है कि आप दायरे में रह के अपना बिजनेस दें, पूरे विश्व की मदद करें, लेकिन मंगल नीच का होकर उनको नीचता दे देता है। वो चाहता है कि मेरे बिना पूरा विश्व कोई कल्पना न कर पाए कि चाइना के बिना पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये प्लान है चाइना का ग्रहों के अनुसार। तो मैं जी इसी के साथ जाते जाते मैं जानना चाहती हूँ कि बीजिंग का भू और जल माफिया अवतार आखिरकार चीन को भविष्य में किस ओर लेकर जा रहा है? देखिए, चीन का जो भविष्य मैं देख रहा हूँ, जो कुंडली के हिसाब से, जैसे मैं बोला कि अभी 6-7 साल तो चाइना के बहुत ही ख़राब हैं जी। और वहाँ पर शी का विरोध भी होना शुरू हो गया है, जिनपिंग का, और जो हालात बनेंगे वहाँ बहुत ही ख़राब होने वाले हैं। अभी देखना कि आप बहुत बड़ी तादाद में वहाँ से इंडस्ट्रीज़, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना में था, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, वो सब हट के और देशों में आएंगी, भारत में इवन लगने वाली हैं काफ़ी अच्छी तादाद में। और चाइना को बड़ा ज़बरदस्त एक कहना चाहिए ना कि आर्थिक हानि होती हुई नज़र आ रही है जी। और अगर किसी देश को अगर आर्थिक हानि होती है तो बर्बादी करने के लिए ये चीज़ ही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर बम गोले गिराए जाएं। अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई है तो समझिए कि वो देश धीरे धीरे डूबता चला जाएगा, गर्त की ओर जाएगा। तो वही कुछ चीज़ें आपको चाइना के साथ आने वाले समय में देखने को मिलेंगी। तो ये हमने आज मयंक शर्मा जी से जाना है कि आखिरकार चीन के जल और भू माफिया बनने के पीछे के ग्रह नक्षत्र क्या कुछ कहते हैं और अब भविष्य में उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।